तो हम पहले पूरा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। चैप्टर 1 तो पढ़ रखा है ना, उसका क्वेश्चन मैं कुछ करा दूंगी। चैप्टर 1 तो पढ़ रखा है हमने। यस मैम। बायोलॉजिकल यस क्लासिफिकेशन मैम। करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चे आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि भाई सबसे पहले ये 5 किंगडम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था। उसके बाद पढ़ना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया एंड वायरस, वायराइड। इन्हीं को पढ़ना है हमको। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को इसमें होता है आपका प्रोटिस्टा के अंदर हो जाता है, फिर फंगी के अंदर हो जाता है। प्रोटिस्टा और फंगी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा आपका ये बन रहा है, स्पोर किस टाइप का बन रहा है, स्पोरेंजिया किस टाइप का बन रहा है ना। ये सब में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले पूरा मैं जैसे पढ़ाई थी वैसे नहीं पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि रिवीजन तो रिवीजन होता है। अब मैं वैसे पढ़ाऊंगी तो फिर क्या मतलब। हाँ ओके, थोड़ा फास्ट जाएंगे हम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनस ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? प्लांटे एंड एनिमेलिया। दो किंगडम में क्या बताया था? प्लांटे है और एक एनिमेलिया है। इनका क्लासिफिकेशन क्यों डिफरेंट था अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन से? जल्दी बताओ क्यों डिफरेंट था? क्योंकि इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के साथ साथ एनाटॉमी भी करी थी। यस, वेरी गुड सालू। ठीक है, इन्होंने, आप लोग माइक क्यों ऑन रखते हैं? ठीक है, उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? थ्री किंगडम में किस कौन आ गए थे बच्चे? हैकल। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हैक आ गया था, है ना, हैकिंग, है ना। और इसका क्या मैंने ट्रिक बताया था? पाप। मतलब एनिमल, एनिमेलिया और प्लांटे तो थे, साथ में क्या आ गया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऐड कर आ गया था। ठीक है, और इनका नाम क्या था? हैकल। हैकिंग करना पाप है ना। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। किसने दिया था? कोपलैंड। और कोपलैंड की भी ट्रिक बताई थी मैंने कि भाई मैप, मैप होता है ना, मतलब प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया तो पहले से थे, तीनों तो थे, लेकिन साथ में अब कौन आ गया? किसको इंट्रोड्यूस किया था कोपलैंड ने? मोनेरा ने। ठीक है, मैम हैकर के बाद कॉप्स। हाँ। उसके बाद बच्चे, उसके बाद कौन आए थे? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे? विटकर थे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे? विटकर थे। इनका नाम तो जरूरी से याद रखना है। इन्होंने किस किस, इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या थे, किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था? सेल टाइप, सेल वॉल, ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी, न्यूट्रिशन पे किया था। ठीक है, फिर इवोल्यूशनरी, फाइलोजेनेटिक भी तो बता रहे हैं ना, पहले मोनेरा को रखा, फिर प्रोटिस्टा को, फंगी को। तो अगर क्वेश्चन आया कि क्या विटेकर ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताया था, तो हाँ, क्योंकि भाई लाइन से बता रहे हैं ना कि सबसे गरीब, फिर सबसे अमीर, सबसे एडवांस कौन है। ठीक है, तो इन्होंने लाइन से सबको बताया था। तो इवोल्यूशनरी स्टडी भी पढ़ी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक स्टडी। ठीक है, या फिर फाइलोजेनिक लिखा होगा, तो इसका मतलब समझ जाना कि विटेकर ने फाइलोजेनिक स्टडी भी बताई थी। ओके, ओके मैम। तो मोनेरा, मोनेरा सबसे पहले क्या है? सेल टाइप में मोनेरा ही ऐसा है जो सिंगल रूम में रहता है। मोनेरा ही ऐसा है जो सिंगल रूम में रहता है। इसके पास अलग से बाथरूम नहीं है, अलग से सारे, है ना, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके पास। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, इन सब के पास क्या है भाई? अलग अलग, अलग अलग ऑर्गेनेले, और अलग अलग ऑर्गेनेली है। उनके चारों ओर क्या है? उनके चारों ओर क्या है? मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन ये कैसा है? मोनेरा कैसा है? यही एक सिंगल ऐसा है, याद रखना, मोनेरा ही सिंगल ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, घर से याद रहेगा कि सिंगल रूम में रहता है, उसी में सब कुछ एडजस्ट करता है ना। ठीक है ना। फिर है सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा का सेल वॉल किसका बना हुआ है? पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? पेप्टिडो, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन किस में प्रेजेंट होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल मोनेरा में। मोनेरा बोले तो बैक्टीरियाज, मोनेरा बोले तो बैक्टीरियाज। ठीक है, मोनेरा में एक एग्जांपल है बच्चे, पपलू। याद आया?
पपलू Yes, ma'am. पैथोजेनिक होता है। Teacher. हाँ, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि बिल्कुल पपलू है। क्यों पपलू है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। और ये क्या करता है? अपना भेष बदल सकता है। सेल वॉल नहीं है तो अपना भेष बदल सकता है। और क्या करता है ये पैथोजेनिक है। ये क्या है? पैथोजेनिक है, मतलब डिजीज कॉज करता है। फिर केमोसिंथेटिक में हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था, याद है? जिसके पास हेट्रोसिस्ट होता है। कल भी बातें की थी हमने। कौन है ऐसा? ब्लू ग्रीन एल्गी। यस, बीजीए। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि हम और क्या बोलते हैं? मैम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद बच्चे जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सोचो कि भाई पढ़ा आपने भी है, पढ़ा इन्होंने भी है, इनको क्यों आता है? इनको इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने किया है रिवीजन, ठीक है, और क्लास को सुना है ध्यान से। आपको नहीं आता है क्योंकि आपने क्या किया है? क्या किया है? आराम किया है, ठीक है। चलो, अब प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। कभी कभी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कभी कभी नहीं होता है। फंगी में सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चे? काइटिन की बनी होती है। फंगी में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और फिर इनमें तो भाई सेलुलोज का होता है, सबको पता है। एनिमेलिया में नहीं होता है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मोनेरा यूनिसेलुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। मोनेरा क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है। देखो, एक ऐसा चीज है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। उनको लगता है कि मोनेरा जैसे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, वैसे ही प्रोटिस्टा भी क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा, यूनिसेलुलर। याद रखना, मोनेरा ही एक ऐसा है जिसके पास सिंगल रूम है, जिसके पास बिल्कुल अलग अलग वॉल नहीं है, अलग अलग कमरे नहीं बने हैं, ठीक है। बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा एक ऐसा है जो कि यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक है लेकिन यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है। फंगी मल्टीसेलुलर होता है लेकिन एक इसका एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, बताओ, जो यूनिसेलुलर है। वेरी गुड, ईस्ट इज यूनिसेलुलर। ईस्ट यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे। फिर प्लांटे हम जानते हैं, एनिमेलिया जानते हैं कि ये भाई मल्टीसेलुलर ही होते हैं। फिर आता है आपका कि किस तरह से खाना खाएंगे। तो मोनेरा सबसे पहले आया, तो भगवान ने इनको हर तरह से खाना खाने की अनुमति दी कि भाई केमिकल से खाओ, खुद बना के खाओ या बाहर से खाओ, जैसे खाना है वैसे खाओ। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं, मिक्सोट्रॉफिक हो सकते हैं। पढ़ा था? यस मैम। मिक्सोट्रॉफिक कौन था? जल्दी बता दो, कौन था मिक्सोट्रॉफिक? दो मूंछ वाला। यूग्लिनॉइड। यस, यूग्लिनॉइड, ठीक है। यूग्लिनॉइड दो मूंछ वाला मिक्सोट्रॉफिक था। ये क्वेश्चन आता है कि भाई यूग्लिनॉइड, या स्टेटमेंट आ सकता है कि यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉफिक है, क्यों है, या असर्शन रीजन में आ सकता है, क्यों है यूग्लिनॉइड मिक्सोट्रॉफिक? इसलिए क्योंकि जब इसको रोशनी मिलती है तो ये ऑटोट्रॉफिक हो जाता है, और जब रोशनी नहीं मिलती है तो ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये मिक्सोट्रॉफिक है, मतलब दोनों तरह से बनाएगा, ईदर में नहीं है, या तो ऑटोट्रॉफिक या तो हेटेरोट्रॉफिक नहीं है, ये दोनों है, ठीक है। और यूग्लिनॉइड के पास एक खास चीज क्या थी बच्चे? खास चीज क्या थी? इसके पास सेल वॉल नहीं था, इसके पास क्या था? पेलिकल। याद आया? फ्लेक्सिबल, बिल्कुल पेलिकल। फिर फंगी कैसे होते हैं? मेनली सेप्रोफाइटिक होते हैं, है ना, सेप्रोफाइटिक होते हैं। प्लांटे तो भाई ऑटोट्रॉफिक होंगे, और ये हेटेरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक होंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी बताइए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मैम ऑल ऑफ दीज। Which of the following statement is incorrect? Three domain system. थ्री डोमेन सिस्टम, ऑप्शन सी। Yes.
फिर हम सीधे आते हैं मोनेरा पे, ठीक है। मोनेरा पे, मोनेरा में बच्चे हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं इसमें। मोनेरा के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। और मोनेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन के थ्रू, कुछ तो है नहीं इसके पास, तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा। क्या करेगा, टूट जाएगा। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो सारे क्या करते हैं, मैंने अभी तक बताया है, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन तो गोलियां चलाते हैं, बना उन लेते हैं। गोलियों को हम क्या बोलते हैं, स्पोर। गोलियां चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स, ठीक है। देखो बैक्टीरिया में आपको डायग्राम आ सकता है कि किसको कौन सा बैक्टीरिया बोलते हैं, ये कई बार है ना, स्टैंडर्ड 8 में भी था ना आपका, जो छोटा छोटा गोल गोल है दैट इज स्फेरिकल शेप का कोकाई। फिर जो आपका रॉड शेप का है बेसिली, फिर स्पाइरिलिया, फिर विब्रियो। स्पाइरिलिया में याद रखना बहुत सारे फ्लैजेला थे, फ्लैजेला होता है। ठीक है, बहुत सारे फ्लैजेला थे। और विब्रियो में या सिर्फ तो एक नहीं फ्लैजेला होता है होता या एक होता है, ठीक है, ठीक है। विब्रियो को ही हम कॉमा बोलते हैं। ओके, फिर अब देखो मैच दी फॉलोइंग आ सकता है कि आर्की बैक्टीरिया से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैच दी फॉलोइंग आ सकता है। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम क्या जानते हैं कि सबसे प्रिमिटिव, सबसे गरीब टाइप का ऑर्गेनिज्म था, और ये बहुत ही हार्श कंडीशन में रहता था। आर्की का मतलब आर्कियोलॉजी मैंने बताया था, आर्की मतलब सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे एंशियंट, सबसे गरीब, सबसे पुराना। तो ये हार्शेस्ट कंडीशन में रह सकता था, क्योंकि जब ये आया था तो अर्थ की एनवायरनमेंट अच्छी नहीं थी, अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे कंडीशन में रहना पड़ता था, इसको रहना पड़ता था सॉल्टी, मार्शी, हॉट स्प्रिंग में रहना पड़ता था। तो अगर ये सॉल्टी एरिया में रह रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स। मार्शी एरिया में है तो क्या बोलते हैं, मिथेनोजेन। हॉट स्प्रिंग में रह रहा है तो थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। और मिथेनोजेंस जो होते हैं, जो मिथेनोजेंस हैं, वो मार्शी एरिया में रहने के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है। जो काव वगैरह, बफेलो, जो जुगाली करने वाले होते हैं उनके गट में पाए जाते हैं, उनके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस। तो इनको हम काम में लगा देते हैं। देखो बोलना है काम, बोल रही हूँ कान, है ना, कान में थोड़ी लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, काम में लगाएंगे। मिथेनोजेन को काम में लगा लेते हैं और हम इनसे क्या बनाते हैं, बायोगैस। हर दिन ये सगुन होता है कि कुछ बोलना है और कुछ और निकल जाता है ना। चलो, यू बैक्टीरिया दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है, यू मतलब ट्रू, ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया। ओके, तो इससे पहले क्या सारे फॉल्स थे, सारे फॉल्स थे, नहीं भाई, मतलब ठीक है, थोड़े अलग हैं। ये यू बैक्टीरिया क्या है, अलग है। इनकी रिजिड सेल वॉल है, ये मोटाइल है, और ये थोड़े अच्छे मतलब कंडीशन में रहना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा हार्श कंडीशन नहीं चलेगा। तो यू बैक्टीरिया 3 तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक, है ना, फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे आपके, फिर आपके केमोसिंथेटिक हो जाएंगे, फिर आपके हेटेरोट्रॉफिक हो जाएंगे, अलग अलग तरह के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बच्चे साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बीजीए बोलते हैं, जो कि क्या है, बड़ा सयाना है और क्या है, बहरूफिया है ना। इसका है ये बैक्टीरिया, लेकिन ये क्या नाम क्या रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम रखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ओके, तो ये क्या करता बच्चे, ये क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्स करता है। हमने पढ़ा था कोरेलॉइड वाला प्लांट किंगडम में, है ना, ये नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता बच्चे। और इसका एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक से क्वेश्चन आता है। नॉस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा बच्चे, ये क्या करेगा, ये हेटेरोसिस्ट बनाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हेटेरोसिस्ट किसके पास होता है, म्यूसिलेजिनस सीथ किसके पास होती है। तो हेटेरोसिस्ट किसके पास होता है, साइनोबैक्टीरिया के पास। और हेटेरोसिस्ट से ये करता क्या है, हेटेरोसिस्ट एक ऐसा गोदाम है जहां पे ये नाइट्रोजन छुपा के रखता है ना। जब देखता है कि नाइट्रोजन की कमी होने लगी है तो यहाँ पे नाइट्रोजन स्टोर करके, फिक्स करके स्टोर करके रखता है, ठीक। और ये ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव टाइप के हैं। माइकोप्लाज्मा बताया था मैंने। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटा सेल जिसको हम बोलते हैं, है ना, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। और माइकोप्लाज्मा इज वेरी मनहूस टाइप ऑफ सेल, मनहूस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। इसका नाम क्या है, पपलू है। इसका नाम क्या है, पपलू है, PPLO, हाँ।
और बच्चे ये क्या करता है, ये बीमारियां करता है, ग्राम नेगेटिव टाइप का है, अपने रूप रंग को चेंज कर सकता है, ये यूनिसेलुलर है, हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक है, वॉललेस है, ठीक है, वॉल नहीं है, प्लियोमॉर्फिक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये कोई भी रूप रंग बदल सकता है, ठीक है, किसी और में जाकर के ये दूसरे टाइप का बैक्टीरिया बन सकता है। किसी की जीन लिखे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, जल्दी बताओ इसका। द ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो रेफर टू एज Cyanobacteria. cyanobacteria have chlorophyll similar to green plant. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell. उस सेल का नाम हेट्रोसिस्ट, ठीक है, तो समझ गए। ये लोग क्या है फिर, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक तो है इनके पास भाई, ग्रीन क्लोरोफिल तो है, लेकिन साथ में क्या है, ये केमिकल के थ्रू भी खाना बना सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू माइकोप्लाज्मा? मैम ऑप्शन डी है। कैसे? माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट, ये तो सही है मैम डी, मैम ऑप्शन डी। हाँ भाई रुक जाओ, सबके लिए बताने दो। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, यस मैम, है ना, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन आराम से। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, यस मैम ये भी सही है ना, ठीक है। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट पास मैम डी थ्रू ऑप्शन, बैक्टीरिया, यस मैम। हाँ ये गलत है, ये आराम से पास हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है भाई, याद रखना, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसमें क्वेश्चन आ जाता है, इसमें घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे, इसमें कैसे क्वेश्चन आता है, दे कैन नॉट सर्वाइव, तो बच्चे को मैंने पढ़ाया दे कैन सर्वाइव, अब बच्चा जल्दी जल्दी में देखेगा नहीं और वहां पे गलत करके आ जाएगा, है ना। याद रखना कि बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता आराम से। मैम एक बार पिछले वाला क्वेश्चन दिखाना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं? हाँ आराम से। ओके मैम। चलो, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया किसके किसके थ्रू होता है भाई? बाइनरी फिजन के थ्रू, स्पोर बनाते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या क्या करते हैं जल्दी बताओ? किसी का चुरा लेते हैं। यस मैम, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, फिर आपका होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन जिसमें चिपकते हैं पिल्ली के द्वारा। फिर सबसे जो स्पेशल है वो क्या है? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में किसकी हेल्प लेते हैं? वायरस। वायरस आकर के इनका डीएनए ट्रांसफर करता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भाई ये सब नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आता ज्यादा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा की ओर। प्रोटिस्टा भाई हैकल ने बताया था प्रोटिस्टा के बारे में, ये हम जानते हैं, ठीक है। यस मैम। सीधे आते हैं प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या आएगा आपका? डायटम्स और डेस्मिड। डेस्मिड को हम गोल्डन एल्गी बोल रहे हैं, डेस्मिड को गोल्डन एल्गी भी बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। गोल्डन एल्गी बोलते हैं पर होता बैक्टीरिया ये भी। हाँ हाँ ठीक है, गोल्डन एल्गी हम बोल रहे हैं। दे इंक्लूड मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड हैव इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, ठीक है। अब देखो हमने वहां भी पढ़ा था इक्विसेटम में भी सिलिका होता है, ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सिलिका है, तो जहां भी सिलिका होगा हम उसको क्या यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन एंड पॉलिशिंग में, ठीक है। एंड सोप बॉक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। डाई एटोमेशियस अर्थ होता है बच्चे, डाई एटोमेशियस अर्थ मतलब जो भी सिलिका है वो नीचे जमीन में चला जाता है, बिल्कुल चमकता रहता है ना, उसको डाई एटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। देखो प्रोटिस्टा 3 तरह के होंगे, क्राइसोफाइट्स, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। जो प्रोटिस्टा प्लांट की तरह है, जो प्रोटिस्टा प्लांट की तरह है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म,
उनको हम क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स। Chrysophytes. इसका एग्जाम्पल क्या है? डेस्मिड, यूग्लेनॉइड, डीनोफ्लेजलेट्स। ठीक है, ओके। फिर आपका डेस्मिड और डायटम, ठीक है। और जो प्रोटिस्टा फंगी की तरह है उसका एग्जाम्पल क्या है? स्लाइम मोल्ड और डिकम्पोजर। तो बच्चे जब भी अगर स्लाइम मोल्ड की बात आएगी तो आप उसमें किसका कैरेक्टर देखेंगे? मान लो स्लाइम मोल्ड ऐसा आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लाइम मोल्ड, तो उसमें आप किसका कैरेक्टर खोजेंगे? फंगी का कैरेक्टर। स्लाइम मोल्ड कैसा होगा? फंगी की तरह सेप्रोफाइटिक होगा। समझ गए? ओके, स्लाइम मोल्ड फंगी की तरह स्पोरेंजिया बनाएगा, पढ़ा था हमने। ये एग्रीगेट होकर के स्पोरेंजिया वगैरह बनाते हैं, है ना। जब फूड वगैरह नहीं है तो एग्रीगेट हो जाते हैं, सारे सारे एक साथ आ जाते हैं झुंड और बना फिर लेता क्या है। करते हैं? हाँ, फिर प्लाज्मोडियम। स्पोरेंजिया बनाते हैं। यस, उसको प्लास्मोडियम बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को। बट वो कैसा प्लास्मोडियम है? स्यूडो प्लास्मोडियम है ना, नकली। उसके बाद बच्चे पैरासाइटिक में आपका आ जाएगा जो एनिमल लाइक होंगे, एनिमल की तरह दिखेंगे, वो पैरासाइटिक होंगे। ओके, उसका एग्जांपल है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है। इसमें जो प्लास्मोडियम आएगा जो मलेरिया कॉज करता है वो ट्रू प्लास्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम। हाँ, चलो डीनोफ्लेजलेट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? डीनोफ्लेजलेट्स डमरू की तरह, डीनोफ्लेजलेट्स डमरू की तरह। इसमें कलरफुल प्लेट्स होते हैं और ये प्लेट्स बिल्कुल ब्लू ग्रीन लाइट देते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं ना, है ना, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, कलर देते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि डीनोफ्लेजलेट्स को हम दीपावली में लाके क्या करेंगे? घर में लगाएंगे, ब्लू ग्रीन लाइट आएगा। समझ गए? तो ऐसे याद रखना है आपको। इससे टॉक्सिन रिलीज होता है, इसी की वजह से रेड टाइड दिखाई देता है। तो आपको आ सकता है कि रेड टाइड किसकी वजह से होता है? तो डीनोफ्लेजलेट्स की वजह से होता है रेड टाइड। इसमें दो फ्लेजला होते हैं, डीनो मतलब दो, ऐसे याद रखो। फ्लेजलेट्स मतलब फ्लेजला, दो फ्लेजला होंगे, एक फ्लेजला लॉन्गिट्यूड, एक फ्लेजला ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये बहुत कलर का होता है और इसको मतलब ऐसे समझो डमरू की तरह है, डमरू की तरह वाला लाइट है डीनोफ्लेजलेट्स। रेड टाइड इसी की वजह से होता है। यूग्लेनॉइड में क्या पढ़ा था हमने? बाइफ्लेजलेटेड होता है, दो मूंछों वाला, एक बड़ी मूंछ और एक छोटी मूंछ फ्लेजला, है ना। और इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होता, तो सेल वॉल की जगह इसके पास क्या होता है? पेलिकल। ओके, ये मिक्सोट्रॉफिक होता है। तो बच्चे हर कैटेगरी में जो जो इम्पोर्टेंट है वो उस पे ज्यादा ध्यान देना है, जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट जो जो है मैं बताती जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनते जाइए। फिर है स्लाइम मोल्ड। ये सारे नोट्स आपके पास है ना? सारे नोट्स मैं भेज चुकी हूँ। तो नोट्स में बिल्कुल अंडरलाइन जो भी है, जो भी मैंने लिखा है उसको पढ़ जाना। ओके, मेरे नोट्स ऐसे सफिशिएंट होते हैं टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए। स्लाइम मोल्ड्स फंगी की तरह बिहेव करेंगे, यूनिसेलुलर होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, ये ध्यान रखना है। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं बच्चे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, याद था ना। तो ये गलती करके नहीं आ जाना। अगर स्लाइम मोल्ड के बारे में लिखा है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो आपको लगेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे होगा? याद रखना, स्लाइम मोल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और मैंने बताया था कि ये सारे के सारे क्या करते हैं? एक साथ आकर के क्या बनाते हैं? प्लास्मोडियम बनाते हैं। ये तीन थे स्लाइम मोल्ड, ये तीनों आकर के एग्रीगेट हो गया, इन्होंने क्या बनाया? सिंगल स्लाइम मोल्ड, जो कि बड़ा है। और क्या बनाया? प्लास्मोडियम। कब? जब फूड की कमी हो जाएगी, ठीक है। और फिर और ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या बनाएंगे? फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। अब देखो, अनफेवरेबल कंडीशन में तो फूड पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? प्लास्मोडियम बना रहे हैं कि भाई इकट्ठा हो गए, एक ही शरीर में आ गए तो कम खाना खाएंगे। 10 शरीर है, वो 10 शरीर एक शरीर बन जाएगा तो कम खाना खाएगा, ठीक है, कम खाना खाएगा। और जब इनको रिप्रोडक्शन करना है, उसी अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन भी करना है, तो ये क्या करेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज निकालेंगे। क्या करेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज निकालेंगे। किसमें? प्लास्मोडियम में। इसी में अब ये क्या करेंगे? फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे और स्पोर्स रिलीज करेंगे, ठीक है। और इनके जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनको जल्दी कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर क्या बने होते हैं बच्चे? सेलुलोज और काइटिन की वॉल होती है। सेलुलोज और काइटिन की वॉल होती है स्पोर के चारों ओर, ठीक है, ट्रू वॉल्स होती है। तो स्लाइम मोल्ड किसकी तरह है? फंगी की तरह है, सेप्रोफाइटिक है, ओके। और ये क्या बना रहे हैं? स्यूडोप्लास्मोडियम बना रहे हैं।
ओके, फिर हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। तो वो प्रोटिस्टा जो एनिमल की तरह लगते हैं और जो बीमारी कॉज करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। सबसे पहले किसने पढ़ा था? ल्यूवेनहुक ने पढ़ा था, है ना। और बच्चे इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा भाई, कौन कौन आ जाएगा? प्लास्मोडियम आ जाएगा, ठीक है, अमीबा आ जाएगा। अमीबा भी क्या है? अमीबा भी क्या है? अच्छा, अमीबा को देख के लगता है ना कि कोई एक एनिमल है, लगता है कि नहीं? यस मैम। अमीबा को देख के लगता है कि वो एक क्या है? वो एक एनिमल है। वो बिल्कुल ऐसा क्या बनाता है बताओ? एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? सुडोपोडिया। हाँ, ट्यूडोपोडिया बनाता है ना, फॉल्स फीट यस जिसको मैम। बोलते हैं। तो भाई ये बिल्कुल एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसमें क्या आ गया? आपका अमीबा आ गया, बट ये एनिमल है नहीं, एनिमल की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या है? प्रोटिस्टा। ये क्या है? प्रोटिस्टा है। और इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। फिर उसके बाद प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम अंदर में बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे एंड देन फिर वो कैसे बर्स्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोजोन 4 टाइप के होते हैं। अमीबॉइड हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, सीलिएटेड हो सकते हैं, स्पोरोजोन हो सकते हैं। जैसे आपका पैरामीशियम, वो भी देखो एनिमल की तरह लगता है ना, एनिमल की तरह लगता है। तो बच्चे ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई ये एनिमल है कि ये प्लांट है या फिर ये है क्या, तो समझ जाओ कि वो क्या है? प्रोटिस्टा है। क्या है वो? प्रोटिस्टा है, ठीक है। ओके, तो जितने भी आपके किंगडम हैं सबका मैंने इस तरह का फ्लो चार्ट बनाया है बच्चे। सारे फ्लो चार्ट को आपको पढ़ जाना अच्छे से। ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुकी हूँ क्लास में, है ना। ये यस क्वेश्चन मैम। मैं क्लास में करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर फंगी की बात करें, फंगी की बात करें तो फंगी में बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं फंगी में। तो एक एक करके हम थोड़ा सा फंगी को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं बच्चे। देखो, फंगी आपका कॉस्मोपॉलिटियन होता है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटियन का क्या मतलब बताया था? जो हर जगह पाए जाते हैं। हाँ, हर जगह पाया जाता है, ठीक है। फिर इसको हम यूबिक्यूटस भी बोल सकते हैं, हर जगह पाए जाने वाले को। देखो, फंगी में जो है क्या, फंगी हमेशा सिर्फ सेप्रोफाइटिक होता है? ये नो मैम। फंगी पैरासाइटिक भी हो सकता है ना। फंगस तो सिर्फ भाई प्लांट में वैसे तो ग्रो नहीं होते ना, आपके बिल्कुल पैरासाइटिक हो सकते हैं, फिर सिम्बायोटिक रिलेशन में हो सकते हैं, देखा था हमने, लाइकेन बनाते हैं यस, ना। लाइकेन। तो ये अलग अलग तरीके से ये डिजीज कॉज करते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके के फंगी हो सकते हैं, अलग अलग न्यूट्रिशन इनका हो सकता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है आपका, आता है इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन। ऑब्वियसली हमने सब में पढ़ा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन। भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? फ्यूजन से, फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से, ठीक है। वेजिटेटिव मतलब अपने ही बॉडी पार्ट से बनना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर बार क्या बन रहा है? स्पोर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्पोर बन रहा है, ओके। तो स्पोर किस तरह का बन रहा है? जू स्पोर बन रहा है, ए प्लानोस्पोर बन रहा है। जू स्पोर कैसा होता है बच्चे? जो मूव कर सकता है ना। ए प्लानो जो मूव नहीं कर सकता, लंगड़ा है। कॉनिडिया, कॉनिडिया बच्चे जो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है बच्चे? ऊपर ऊपर कोन्स, है ना। आपका जो हाइफे है, हाइफे, हाइफे से ही क्या बन जाता है? टूट टूट के यहाँ पे इस तरह से स्पोर्स इकट्ठा हो जाते हैं, क्या बना देते हैं? कॉनिडिया बन जाते हैं, बाहर की ठीक तरफ। है। स्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं? अंदर में एक कवरिंग बैग बनाते हैं, उसके अंदर छुपा के रखते हैं स्पोर को। तो 3-4 तरीके के इनमें स्पोर बनते हैं, जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ रहा है सभी को जो मैं पढ़ा रही हूँ? यस मैम। ठीक है। Yes, सेक्सुअल ma'am. रिप्रोडक्शन में बच्चे हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले दो दो जो हैं उनका क्या आएगा बच्चे? हाँ, दो Plasma हाइफे का क्या आएगा? दोनों का प्लाज्मा मिलेगा, है ना। Yes, प्लाज्मा ma'am. मिलेगा, Plasma. प्लाज्मा मिलेगा, फिर क्या होगा? उनका Nucleus. न्यूक्लियस, Karyogamy. न्यूक्लियस मिलेगा, करियोगैमी हो गई। तो उसके बाद भाई हेप्लॉइड बनेंगे। हाँ,
उसके बाद भाई हमको तुरंत एम्ब्रियो नहीं बनाना, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनाना, तो हम क्या करेंगे, मियोसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, मियोसिस कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ लेते हैं। फंगी, फंगी जो है, फंगी की बॉडी में क्या होते हैं, हाइफे, थ्रेड लाइक क्या होते हैं, हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ओके, अब ये माइसीलियम दो तरह के होते हैं, एक गरीब वाला माइसीलियम जिसमें एक ही घर में सब कुछ है, एक ही घर में सारे न्यूक्लियस एक साथ हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक, है ना, कोई भी सेपरेशन नहीं है, कोई भी सेपरेशन नहीं है, कोइनोसाइटिक, कोई भी सेपरेशन नहीं है। और सेप्टेट मतलब कि भाई जो हाइफे है, हाइफे के अंदर क्या है, सेपरेशन है, हर रूम अलग अलग है, सारे जितने न्यूक्लियस है सबका कमरा अलग अलग है ना। और ये कैसे रह रहे हैं, जैसे लॉज में एक साथ सबको सुला दिया एक ही कमरे में, है ना, वो क्या हो गया, कोइनोसाइटिक हाइफे। और सेप्टेट, सबका कमरा अलग अलग, सारे न्यूक्लियस का कमरा अलग अलग। ठीक, कोइनोसाइटिक कौन होता है, सिंपल, पहला वाला। मैंने हमेशा बताया है बच्चे कि हमेशा नाम आप लाइन से याद रखो तो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे फंगी में सबसे पहला नाम क्या आता है, फाइको, याद कराया है, फाइको। फाइको क्या करेगा, एस करेगा, एस कहाँ करेगा, बैठ के क्लब में, और फिर वो क्या होगा, उसको निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो इम्परफेक्ट है, ड्यूएट में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है फाइको का, जिसको हम एल्गी भी बोलते हैं, एल्गल फंगी। ठीक है, तो जो फाइको है वही गरीब होगा, बाकी सारे क्या होंगे, सेप्टेट और ब्रांच्ड होंगे। फाइको माइसिटीज जो होगा वही क्या होगा बच्चे, ए सेप्टेट होगा, है ना, इनमें अलग अलग कमरे नहीं होंगे, और क्या होगा, कोइनोसाइटिक होगा। ठीक है, ए सेप्टेट, कोइनोसाइटिक। ओके, क्लियर। यस मैम। यस मैम। और बाकी सभी क्या होंगे, सेप्टेट होंगे, ब्रांच्ड भी होंगे, सेप्टेट तो होंगे और ब्रांच्ड भी होंगे, 2-3 फ्लोर भी होगा इनके घर में। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज में बच्चे क्या बना था, एस्कोकार्प बना था, याद है, एस्कोकार्प बना था, है ना। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प बनता है, बेसिडोमाइसिटीज में बेसिडोकार्प बनता है, पढ़ा था हमने। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है, मान लो जैसे सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटीज है तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, या फिर मान लो कुछ 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, बोलेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसके कैरेक्टर्स है। ठीक, तो फाइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर क्या है, कि ये गरीब है, एसेप्टेट है, कोइनोसिटिक है। फिर आपका क्या है बच्चे, कि इसका एग्जाम्पल क्या है, राम राम, मैंने बताया था, जो पुराने वाले हैं वो क्या करते हैं, राम राम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, राम राम करते हैं भाई। तो एग्जाम्पल इसका राम राम से क्या हो गया, राइजोपस, न्यूकर एंड एल्ब्यूगो। ठीक है, इस तरह के इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ऐसे ही एस्कोमाइसिटीज का आ सकता है, बेसिडोमाइसिटीज का आ सकता है। ठीक है, तो बच्चे आपको इस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, समझ गए। ओके ओके, चलो अब हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में और देख लेते हैं कि फाइकोमाइसिटीज बच्चे कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। जो सबसे पहले आता है वो कहाँ रहता है, पानी में। जो भी सबसे पहले आता है कहाँ रहता है, पानी में। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, चाहे फंगी हो, कोई भी हो, तो उसके क्लास में कोई जो भी पहले आएगा कहाँ रहेगा, पानी में। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होगा, एसेक्सुअल, किसके द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होगा स्पेशली। क्या बताया था मैंने स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में, पाउच में बंद होते हैं। ठीक है, पाउच लाइक होता है। और जाइगोस्पोर के बारे में क्या बताया था, जायगोट बनता है। यस, ठीक है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ये क्या बताया था। चलो, फाइकोमाइसिटीज का देखो कितने अच्छे से पढ़ा है आप लोगों को। एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे बनेगा बच्चे, जूस्पोर बनेगा, स्पोरेंजियोस्पोर बनेगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, स्पोरेंजियोस्पोर ही बनता है, उसी से क्या निकल रहा है, जूस्पोर। कुछ चलने वाले निकल रहे हैं, और कैसे स्पोर बन रहे हैं, कुछ लंगड़े, कुछ के पास पैर है।
सेक्सुअल होगा तो कैसा होगा बच्चे, सेक्सुअल होगा तो कैसा होगा, या तो आइसोगैमस होगा, ये याद रखना। सेक्सुअल होगा तो क्या होगा, आइसोगैमस होगा। सेक्सुअल होगा तो क्या होगा बच्चे, आइसोगैमस होगा। एनाइसोगैमस होगा, आइसोगैमस मतलब एक जैसे, एनाइसोगैमस मतलब अलग अलग तरह के, ठीक है। फिर या तो जाइगोस्पोरस होगा। तो भाई इसमें होता क्या है कि जो माइसीलियम है वही बड़ी होकर के क्या बना देती है, स्पोरेंजियम बना देती है, वो बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स निकल जाते हैं। और ये स्पोर्स कैसे हैं बच्चे, ये स्पोर मूव करने वाले हो सकते हैं या फिर लंगड़े स्पोर हो सकते हैं। भाई लंगड़ा हो चाहे चलने वाला हो, वो पैदा तो होगा ही, है ना। जो ए प्लानोस्पोर होगा वो वहीं के वहीं गिर जाएगा और क्या बनाएगा, नया माइसीलियम बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे, नया माइसीलियम बनाएगा, ठीक है, नया माइसीलियम बनाएगा। और जाइगोस्पोर में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों स्पोर मिल करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। यहाँ पे जाइगोट हो जाता है 2n, लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि फंगी की बॉडी हमको क्या करनी है बच्चे, हाइफे क्या करना है, हैप्लॉइड। तो हम मियोसिस करवा देते हैं और हाइफे और माइसीलियम क्या बन जाता है हमारा, हैप्लॉइड। ठीक है, दिमाग में जा रही है बातें। हाँ करवाते हैं, वो खुद करते हैं अपनी मर्जी से। हाँ, एक और बात बच्चे, फाइकोमाइसिटीज में एक एग्जाम्पल ऐसा होता है जिसमें कि सेलुलोज का बना हुआ होता है। पूरे पूरे फंगी में एक्चुअली एक एग्जाम्पल ऐसा होता है जो जिसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, याद है, याद है, चलो याद करो, मैं बताती हूँ फिर। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, एस्को एस करेगा, एस करेगा, कैसे एस करेगा, सैक लेकर के ना, बैग, सैक मतलब बैग, बैग लेकर के, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज में क्या बनता है, कोनिडिया। तो ऐसे याद रखो कि ये एस करेगा क्या, सैक लेकर के एस करेगा, और एस करेगा क्या, कोन वाली आइसक्रीम खा के, कोन खा के, क्या खा के, कोन, ठीक है, कोन वाली जो आइसक्रीम होती है ना वो खा के, ठीक है, कॉर्नेटो कोन वाली आइसक्रीम खा के, ठीक। तो इसी में क्या बनता है बच्चे, इसी में क्या बन रहा है, कोनिडिया बन रहा है। इसी में क्या बन रहा है, कोनिडिया बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, कोनिडिया बन रहा है, ओके। और कोनिडिया कब बनेगा, जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या बनता है बच्चे, एस्कस और एस्कोकार्प भी बनता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसमें एस्कस और एस्कोकार्प भी बनता है जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। दोनों पास में रहेंगे, क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगा, करियोगैमी, उसके बाद ये एस्कोकार्प बनाएगा, है ना। दोनों के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होंगे, है ना, और क्या बन जाएंगे बच्चे, क्या बन जाएंगे, एस्कोकार्प बन जाएगा, एक थैली बन जाएगा, पढ़ा था हमने। क्या समझे, एस्कोकार्प में कोनिडिया बनता है और एस्कोकार्प बनता है। तो एस्कोकार्प कब बन रहा है, सेक्सुअल में, और कोनिडिया कब बन रहा है, एसेक्सुअल में। मैम एस्कस कब बनता है? एस्कस वही है, एस्कस एस्कोकार्प ना, यही है, सेम है। ओके मैम। और मैम एस्कोकार्प सेम है दोनों। एस्कोकार्प, कार्प मतलब हो गया बच्चे कि ऐसी चीज जिसके अंदर आपका रखा हुआ है स्पोर, ठीक है, जैसे बेसिडियो कार्प अभी आएगा, तो जिसके अंदर आपका क्या रखा हुआ है, स्पोर, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा, कैसा कैसा रिप्रोडक्शन होगा, जनरली आपको रिप्रोडक्शन ही फंसाता है ना, आप भूल जाओगे वहां जाके। तो आपको ये याद रखना है कि किसमें क्या होता है। बेसिडियोकार्प में क्या होगा बच्चे, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में आपका ये रस्ट, स्मट, ये सब भी आता है, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि किसको क्या बोलते हैं, ये भी आ जाता है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। अब बेसिडियोकार्प इसमें बनता है, बेसिडियोकार्प बनता है, वो एक्सोस्पोरस होता है या एंडोस्पोरस होता है, ये हम देखो आगे देख लेते हैं। देखो उसका भी मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है, इसका भी बताया। देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि ऊमाइसिटीज जो होती है ना, ऊमाइसिटीज एक ऐसी अकेली है जिसका सेल वॉल किसका बना है बच्चे, सेलुलोज का, पढ़ाया है ना ये, ठीक है।
सिंपल पूरे फंगी में सिर्फ ओमाइसिटीज ऐसी होती है जिसका एक्सेप्शन हमेशा याद रखना है। पूरे फंगी में सिर्फ ओमाइसिटीज ऐसी होती है जिसका सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का। पूरे फंगी में सिर्फ ईस्ट ऐसी होती है जो क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है। एडिबल मशरूम कौन है, टफल्स और मोरल्स, टफल्स और मोरल्स। ठीक है, मोटा मोटा याद रखना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिडियोमाइसिटीज में क्या बन रहा था बच्चे, बेसिडोकार्प बन रहा है। ठीक है, और ये बेसिडियोमाइसिटीज में जो बेसिडोकार्प बन रहा है ये एक्सोजेनस है, ऊपर में। ठीक है, बैठा हुआ है स्पोर। बेसिडियोस्पोर में याद रखना कि स्पोर ऊपर में ही बैठा है, स्पोर ऊपर में ही बैठा है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में स्पोर ऊपर में ही बैठा है। एस्कोस्पोर में क्या याद रखना, एस्कोस्पोर में क्या याद रख, एस्कोमाइसिटीज में कि जो एस्कोस्पोर है वो कहाँ बैठा है, अंदर, अंदर बैठा है। ठीक है, अंदर बैठा है, एंडोजिनस है। ये डायग्राम बिल्कुल आंखों में भर के जाना, भर के मतलब टेस्ट देना। ठीक है, ये आपको सबको पता है, ये सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई प्लाज्मोगेमी होगी, करियोगेमी होगी। जब प्लाज्मोगेमी होगी तो दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर रहेंगे लेकिन पास पास नहीं आएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। क्या बोलते हैं बच्चे, डाइकैरियोन। ओके, डाइकैरियोन, डाइकैरियोन। ठीक है, मैम डाइक्रोफेज किसे कहते हैं? डाइक्रोफेज, यस मैम। यस मैम। डाइक्रोफेज तो कहीं नहीं दिया, दिया है एनसीईआरटी में क्या डाइक्रोफेज? मैम डाइकैरियोन डाइक्रोफेज। अच्छा, डाइकैरियोन फेज, डाइकैरियोन फेज बच्चे यही है। फेज मतलब क्या, कि स्टेज। ठीक है, डाइकैरियोन फेज यही है कि वो वाला स्टेज जहां पे दो न्यूक्लियस आ करके एक ही सेल में है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन नहीं हो रहे, दूर दूर ही है, दे आर नॉट फ्यूजिंग। ठीक है, फेज मतलब स्टेज। ठीक है, जैसे कैरियोन फेज आ सकता है, डाइकैरियोन फेज या प्लाज्मोगेमी फेज, मतलब बात वही है। देखो ये आपको याद रखना है बच्चे, प्यूकिनिया, प्यूकिनिया, जो प्यूकिनिया है ये क्या कॉज करती है, वीट रस्ट, ये क्वेश्चन आ जाता है। अस्टीलैगो ये क्या कॉज करेगा, स्मट। ठीक है, कैसे याद रखना, देखो स्मट, स्मट में क्या है, यूटी है, स्मट में यूटी है अगल बगल है ना, और यहाँ पे भी आसपास लगभग क्या है, यूटी है, ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, डिजीज का मतलब क्या है? स्मट डिजीज प्लांट में होता है। ठीक है, प्लांट में देखोगे तो ब्राउन ब्राउन दिखता है ना, कभी आपको ब्राउनिश ब्राउनिश टाइप का कभी देखा है प्लांट में, प्लांट घर में लगाओगे तो कभी देखोगे कि उनमें ब्राउनिश ब्राउनिश टाइप का दिख रहा है, पूरा पैचेस पैचेस टाइप के हो जाते हैं, तो उन्हीं डिजीज को। हाँ, ठीक है। फिर पेनिसिलिया, ईस्ट जो है फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, तो बच्चे इस तरह का आपका एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक, लाइकेन क्या है, लाइकेन है बच्चे फंगी और एल्गी का एसोसिएशन। अब इसमें ये आ सकता है कि फंगी वाला पार्ट, फंगी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। यस, माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट, क्योंकि फंगी को हम क्या बोलते हैं, माइको, और एल्गी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फाइको। हाँ, और राइजोपस हम किसको बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड मतलब ब्रेड पे जो फंगस लगती है ना, देखते हो ना। ठीक है, राइजोपस। तो ये रस्ट और स्मट याद रखिएगा, पकेनिया, स्टिलैगो। फिर अल्बिगो, अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो क्या है, मस्टर्ड पे डिजीज कॉज करती है। ओके, और ट्रफल्स मॉरल्स मैंने आपको बताया ये एडिबल है, एडिबल है और बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस होती है। एगेरिकस एडिबल तो है लेकिन पॉइजनस भी होते हैं, इनमें कुछ स्पीसीज क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जैसे रेड कलर वाले जो मशरूम है पॉइजनस होंगे। ठीक है बच्चे, अगर आप बीच में जाने का सोच रहे हैं कोई भी बच्चा, तो बड़ी गलती करेंगे क्योंकि इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ।
ठीक। और कैंडल्स नहीं लोगे? हाँ, लास्ट में, लास्ट में। चलो, वायरस, वायरस की बात करते हैं। तो वायरस में बच्चे क्या आ सकता है आपका कि किसने खोज की थी? इवानोस्काई, ठीक है, इवानोस्काई, दमित्री इवानोस्काई ने वायरस की खोज की। ओके, किसमें खोज की थी? टोबैको मोजाइक डिजीज, मैंने कहानी बताई थी कि टोबैको प्लांट के लीफ को देखा था इन्होंने, किसने? दमित्री इवानोस्काई, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसके कैरेक्टर कुछ दिए होंगे वायरस के, फिर पूछेगा कि ये किसका कैरेक्टर है, मतलब कुछ स्टेटमेंट दे दिए, बोलेगा कि ये किसका कैरेक्टर है, वायरस है, वायरॉइड है, प्रायॉन्स है, किसका स्ट्रक्चर है, किसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो वायरस के बारे में याद रखना कि ये कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होता है इनमें, डीएनए और आरएनए, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए होता है, इनमें प्रोटीन कोट होता है और कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोट और कैप्सिड होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट और कैप्सिड होता है। ये बैक्टीरियोफेजेस भी हो सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया तक को डिजीज कर सकते हैं। ओके, नाउ वायरस, वायरस का जो आपका डीएनए है, कैसा डीएनए होगा, कैसा आरएनए होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस को अगर टोबैको को कोई वायरस डिजीज कॉज कर रहा है तो उसका क्या होगा जेनेटिक मटेरियल? सिंगल स्टैंड आरएनए। कैसा होगा? सिंगल स्टैंड। अगर बैक्टीरिया को कर रहा है तो डबल स्टैंड डीएनए, एनिमल को कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरियोफेज है ना, ये बैक्टीरियोफेज है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, बैक्टीरियोफेज है। यस मैम। तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बताओ? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डीएस डीएनए। कहाँ आरएनए पढ़ रही हो? ये देखो यहाँ लिखा है ना, बैक्टीरिया को कॉज जो करेगा उसका कैसा होगा जेनेटिक मटेरियल? डीएस डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और एक और एग्जांपल दिया है आपका, बताओ, पोटैटो, किसका एग्जांपल दिया है बच्चे आपका? पोटैटो स्पिंडल। पोटैटो स्पिंडल दिया है, टोबैको मोजाइक दिया है, टोबैको मोजाइक, ठीक है। तो टोबैको मोजाइक में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक। एक ये वाला एग्जांपल दिया है ना, ऐसे ऐसे कैप्सोमियर इस टाइप का बना हुआ है, ग्रीन कलर का बना हुआ है, बिल्कुल राउंड राउंड यूं इस टाइप का बना है ना, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा? एसएसआरएनए होगा, क्योंकि वो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करना है? यस मैम। कोरोना में कौन सा होगा? वो एनिमल्स को कर रहा है ना, तो वो डीएसआरएनए हो सकता है, डीएसडीएनए हो सकता है, एसएसआरएनए हो सकता है, ठीक। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना कि किसके पास क्या होता है, क्योंकि इसका लेबलिंग भी आ सकता है बच्चे, लेबलिंग भी आ सकता है। ओके, वायराइड से आ सकता है, कुछ उसके कैरेक्टर दिए होंगे, तो ये क्या है? तो वायराइड क्या होता है? स्मॉल होता है, स्मॉल होता है किससे? आपका वायरस से, वायरस से भी छोटा वायराइड। इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होगी, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होगी। इसकी खोज किसने की थी? टीओ टीओ डीनर ने इसकी खोज की थी, किसमें? पोटैटो स्पिंडल डिजीज। इसीलिए मैंने आपको टोक दिया था, पोटैटो स्पिंडल डिजीज किसमें? वायराइड में। टोबैको मोजाइक वाला किसमें? वायरस में। टोबैको मोजाइक वायरस में, पोटैटो स्पिंडल डिजीज किसमें? वायराइड में। वायराइड की खोज किसने की थी? टीओ डेनर, ठीक है। और ये वायरस से भी छोटा होता है और इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, लाइकेन वगैरह हम जानते हैं, क्वेश्चन कर ले फटाफट। यस मैम। यस मैम। चलो, विच स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया के बारे में कौन सी बात गलत है?
आर्कीबैक्टीरिया अलग है क्योंकि इसके पास डिफरेंट सेल वॉल है, ये बात तो सही है। मैम ई, ओनली ई फॉर हाँ, ई ऑप्शन होगा, ओनली ई। यस यस, वेरी गुड, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये सारी बात गट्स में भी रहता है, ओल्डेस्ट है, ये बात सही नहीं है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन है भाई, लेकिन म्यूरामिक नहीं है। ठीक है, चलो। डाई एटम्स आर ऑल्सो नोन एज, गोल्डन एल्गी। गोल्डन ब्राउन एल्गी। ब्राउन क्यों है? गोल्डन, ब्राउन एल्गी मैम, ऑप्शन यस, सी। गोल्डन गोल्डन एल्गी ब्राउन। होना चाहिए ना मैम। देखो, गोल्डन एल्गी रहे चाहे गोल्डन ब्राउन एल्गी रहे, आंसर यही सही है। और कोई ऑप्शन आपको सही दिख रहा है? नो नहीं। मैम। वही तो मैम गोल्डन देख के ठीक लिया थे। है ना। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें है? अभी यूग्लिना। बताया है। मैम यूग्लिना। किसमें है? यूग्लिना में। चलो, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? मैम ऑप्शन फोर्थ है, ओनली फोर्थ। मैम फर्स्ट है। ऑल सिंगल सेल। मैम नन ऑफ दीज है। वेट, कौन सा गलत है? ठीक है, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, सही है। यस मैम। बाउंड्रीज इज नॉट डिफाइंड, ये एनिमल है, प्लांट है, ये भी सही है। क्राइसोफाइट्स आते हैं इसके अंदर, डिनोफ्लेजलेट्स आते हैं, यूग्लेनॉइड आते हैं, स्लाइम मोल्ड आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, सही है। ठीक है, ऑल प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक, ए क्लोरोफिलस, ए क्लोरोफिलस, यस मैम, ये कभी पढ़ा भी नहीं हमने। ओह, एक क्लोरोफिल। पढ़ाया तो है। क्लोरोफिलस मतलब कि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिलस होता है वो। ए क्लोरोफिलस मतलब एक क्लोरोफिल नहीं है। तो भाई कुछ के पास क्लोरोफिल है तो। यस मैम। ठीक है, जो प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपके जो प्लांट की तरह जो भी बिहेव कर रहे हैं, जैसे आपका हो गया डेस्मिड्स वगैरह हो गया, डिनोफ्लैजलेट्स हो गया, ये प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं। यूग्लेनॉइड है, इसके पास क्लोरोफिल है तो। पढ़ा तो हमने कि ऑटोट्रॉफिक भी है। ठीक है, और मैम स्लाइम मोड्स है जिसके जो सेप्रोफाइटिक है। हाँ, तो ये ऑप्शन होगा। फोर्थ तो गलत है मैम। यस मैम। हाँ, तो ये गलत है ना, बोल तो रही हूँ ये गलत है। ठीक है, समझ गए। ए क्लोर, ए लिखा तो मतलब नहीं पढ़ा है। ए मतलब नहीं, बताया तो है बायोलॉजी में ए का मतलब नहीं। नहीं। यस मैम एटम, बताया है। एटम, एटम का मतलब क्या समझते हो? टर्म का मतलब डिविजिबल, टर्म का मतलब क्या होता है? डिविजिबल। और ए मतलब नहीं, तो जो नहीं डिविजिबल हो। इंडिविजुअल। बताओ बताओ बताओ। थर्ड होगा इसका, थर्ड। का क्राइसोफाइट्स क्या है बच्चे? क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में गोल्डन एल्गी आ जाएगा। डिनोफ्लेजलेट्स, गोनालोक्स इसका एग्जांपल है। यूग्लेनॉइड्स कौन है? एब्सेंट सेल वॉल, स्लाइम मोल्ड्स। सेप्रोफाइटिक। तो बी सी ए डी, बी सी ए डी कौन है? कहाँ है? यहाँ है, 2 में ना है, 2 में है। यस मैम, ठीक है, ऑप्शन व्हाट हैपन इन डाइकैरियोटाइजेशन? क्या होता है डाइकैरियोन में? क्या होगा? Cell of the hypha becoming सेपरेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई इन सेल। टू सेपरेशन नहीं होता, दोनों फ्यूज नहीं करते। हाँ, फोर्थ होता दोनों है। फ्यूज नहीं करते। फोर्थ होगा। सुटेबल तो 4 ही है। फोर्थ होगा, वेरी गुड। ठीक है, ईच सेल ऑफ हाइफे बिकम डाइकैरियोटिक। हर सेल जो है हाइफे की, वो क्या हो जाती है? डाइकैरियोटिक हो जाती है। दो दो न्यूक्लियस क्या हो जाती है? 2 न्यूक्लियस हो जाती है। ठीक है, हाइफे की जो सेल है वो क्या हो जाती है? 2 न्यूक्लियस हो जाती है। डाइकैरियोटिक मतलब, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज? देखो बताया मैंने। यस, ओमाइसीटीज। ठीक है, चलो बताओ।
क्या होगा? फाइकोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं भाई? सब पढ़ा है आपको। एल्गल। एस्को वाला क्या करेगा? एस करेगा, एस करेगा बेसिडोमाइसिटीज क्या करेगा? क्लब में आ जाएगा। ड्यूट्रो वाला इम्परफेक्ट। देखो ट्रिक, ट्रिक कितनी काम आती है, काम आती है ना ट्रिक, है ना? फटाफट क्वेश्चन बन गया। तो क्या है? डी डी सी बी ए। कहाँ है डी सी बी ए? सेकेंड। मैम ऑप्शन 2। ठीक है। फिर है बच्चे आपका, देखो मैं आपको बताना चाह रही थी, ये डाइकैरियन क्या होता है? डाइकैरियन क्या होता है बच्चे? डाइकैरियन क्या होता है कि भाई आप ज्यादातर किस में देखते हैं? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द फंगी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, एंड हियर द हाइफे फ्यूज allowing gamete nuclei to be transferred, but in case of ascomycetes और basidomycetes के केस में, ascomycetes में क्या बना था बच्चे? एस्कोकार्प, है ना? एस्कोकार्प बना था। बेसिडोमाइसिटीज में क्या बना था? बेसिडोकार्प। इन्हीं दोनों में तो कार्प कार्प बना ना, इन्हीं दोनों में कार्प कार्प बना। तो एस्कोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल में क्या बना था? कोनिडिया, और सेक्सुअल में क्या बना? एस्कोकार्प। और बेसिडोमाइसिटीज में क्या बना बच्चे? बेसिडोकार्प। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं बच्चे? डाइकैरियन फेज शो करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है, प्लाज्मा मिलते हैं। उसके बाद क्या मिलता है बच्चे? करियोगेमी, मतलब कि न्यूक्लियस की मैरिज। ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियन। ठीक है, समझ गए? तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि डाइकैरियन क्या है, या फिर फ्यूजन ऑफ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्ली, या फिर आ सकता है किस में देखने को मिलता है? तो किस में? एस्को एंड बेसिडो। ठीक है, चलो। Which one of the following is incorrect statement regarding mycoplasma? माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या गलत है? हमने पढ़ा ना? they cannot survive. They cannot, यहाँ क्या होना चाहिए बच्चे? कैन। They can survive without oxygen. ठीक है, दो तरह का क्वेश्चन देखो इसके लिए पढ़ा हमने। Which among the following are smallest living cell known without a definite cell wall? स्मॉलेस्ट कौन है बच्चे? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। देखो ये लाइन बार बार आ रहा है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको बता रही थी ना कि नीट का क्वेश्चन है भाई। सीलिएटेड डिफर, जहां पे नीट लिखा है सिर्फ वही नीट का क्वेश्चन नहीं है, मैंने सारे नीट के ही क्वेश्चन निकाल के डाले हैं यहाँ। ठीक है, सीलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन इन, बताओ। फ्लैजेला होता है इनके पास? नहीं, है ना? सिलिएटेड जो है उनके पास सिलिया होगा। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता इनके पास। यूजिंग स्यूडोपोडिया, नहीं। इनके पास तो गलेट होता है, गलेट होता है। टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, हाँ इनके पास दो तरह का न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इनके पास दो तरह का न्यूक्लियाई होता है बच्चे। और हमने स्लाइम मोल्ड में क्या पढ़ा था? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं वो। ठीक, स्लाइम मोल्ड का है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है बच्चे? A. द वॉल ऑफ डायटम्स आर, यस, यहाँ क्या होना चाहिए? नॉट, है ना? नॉट इजली, यस। ब्लू ग्रीन एल्गे आर फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक? केमोसिंथेटिक, हाँ। केमो फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं बच्चे? केमो फोटोसिंथेटिक। बोथ होगा? सिंथेटिक, हाँ बोथ होगा, लेकिन ज्यादातर आप क्या लिखेंगे? अगर आया कि केमोसिंथेटिक है ये, तो आप क्या लिखेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गे का नाम देंगे। ठीक है, क्योंकि यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हेटेरोसिस्ट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन बच्चे किस में देखने को मिलता है? क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन? क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल का एक मटेरियल है, नैग और नैम का बना होता है, जिसको अभी आपको नहीं पढ़ना है। नैग और नैम क्या होता है? नैग नैम का बना होता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है बच्चे? किसमें प्रेजेंट होता है?
ठीक है। फंगस का कॉमन नेम देखो, पुकीनिया अभी मैंने बताया, रस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसिस। ये सारे बच्चे ना इस ईयर नीट में आए हुए हैं कि किसका कॉमन नेम क्या है, आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो सैक्रोमाइसिस को हम क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट। हम क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट। ठीक है, ठीक है। यूस्टिलैगो को हम क्या बोल रहे थे? यूस्टिलैगो को हम क्या बोल रहे थे बच्चे? यूएसटी स्मट। ठीक है, स्मट। चलो, इनका नाम तो सबको पता है भाई। सबसे पहला वाला क्या है? कोकाई, फिर बेसिली, फिर स्पेरेला, विब्रियो। पहला वाला मैम ये फर्स्ट ही ऑप्शन है। मैच दी कॉलम, मैच करना है आपको। वायरस किसने बताया था? दिमित्री ने बताया था। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ओहो, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगर वायरस का ऑप्शन नहीं है तो हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, हम कुछ और देखेंगे। वायराइड हो जाएगा 2, वायराइड हो जाएगा बच्चे 2। ठीक है, तो 2 वाला ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, ये है और ये है। ओके, फिर आपका सेल, सेल किसने देखा था बच्चे? ठीक है, सिल्डन एंड स्वान ने इनकी थियरी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद डी हो गया आपका पैलेड ने। हाँ, इसकी खोज पैलेड ने की थी। यस, राइबोसोम की खोज किसने की थी बच्चे? पैलेड ने की थी। ठीक है, पैलेड ने की थी। और वायरस, हाँ, वायरस की स्टडी बहुत ज्यादा आगे चल के किसने की थी? लुइस पैस्चर ने की थी। ठीक है, तब जाकर के, हाँ, तब जाकर के फिर इन्होंने वैक्सीनेशन बनाया था। लुइस पैस्चर ने वैक्सीनेशन में हेल्प किया था। ठीक है, और वायरस की खोज भी की थी कि किस तरह से वायरस फैलते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, और अलेक्जेंडर, क्या नाम है? अलेक्जेंडर बोलती हूँ मैं। नहीं, अरिस्टोटल। अरे नहीं नहीं, अलेक्जेंडर एरिस्टोटल नहीं। चलो ठीक है, मैं नाम अभी भूल रही हूँ, कोई बात नहीं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस ठीक है, पता है सबको, है ना। और 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बच्चे? कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, और मेटाबॉलिज्म उनमें होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फीचर्स मैंने आपके डिफाइनिंग फीचर बताए हैं, लेकिन इसके साथ ये एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं? एनसीईआरटी में दिया है दे कैन बी रेप्लिकेटिंग, है ना, रेस्पॉन्ड। यस मैम। और है नेक्स्ट? हाँ है, मुझे लगा खत्म। चल, अच्छा, चैप्टर 1 का कुछ है क्वेश्चन। चलो ठीक है। हाँ बच्चे, बताओ क्या होगा इसका? इन सीटू राइनोसोरस, राइनोसोरस कहाँ मिलेगा बच्चे? काजीरंगा। इन सीटू का मतलब जहां पे एनिमल रह रहे हैं उसी जगह पे कंजर्वेशन करना। एक्स सीटू का मतलब वहां से दूर ले जा करके, है ना, वहां कंजर्व करना। और हॉट स्पॉट किसके लिए होता है? जो एंडेमिज्म डिजीज है, ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनके लिए। फिर है बच्चे एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन इनमें से कौन सा है बच्चे? थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो देखो, हम देखो भी कंफ्यूज हो तो सबसे पहले वो करो जो आपको पता है अच्छे से। प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व करता है कौन भाई? बोटैनिक। अच्छा, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल में म्यूजियम। ठीक है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट और प्लांट का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको क्या बोलेंगे? यस। क्विक रेफरल सिस्टम आपका क्या हो जाएगा बच्चे? हर्बेरियम। हर्बेरियम को देखते ही आपको पता चल जाता है ना कहाँ से लिया गया है, किसने खोजा, क्या सब कुछ। एक्स सीटू क्या हो गया आपका? बोटैनिकल। ठीक है, एक्सी2 बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में हम दूसरे जगह का प्लांट लाके लगाते हैं ना,
ठीक है, Yes, तो हो गया, बन गया आपका। कभी भी एक ऑप्शन देख करके छोड़ के नहीं आना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, 3-4 देख लो, समझ में आ जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन, सबसे पहले बायोल्यूमिनेसेंस किस में देखने को मिला था? हमने पढ़ा था बच्चे किसके, डिनोफ्लेजलेट के बारे में, हम डायनासोर। ठीक है, डिनोफ्लेजलेट के बारे में पढ़ा। डिनोफ्लेजलेट में नॉक्टिल्यूका नाम का जो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, डिनोफ्लेजलेट में नॉक्टिल्यूका, न्यूक्टिल्यूका एक पहला डिनोफ्लेजलेट है जिसमें देखा गया था बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, जिसको हम सी स्पार्कल भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ था तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और रेड टाइड कौन कॉज करता है बच्चे? गॉनलॉक्स, ठीक है, गॉनिलॉक्स, ठीक है। फिर है बच्चे लाइकेन एंड माइकोरिजा, कैसे बनता है बता दिया। लाइकेन कैसे बनेगा बच्चे? एल्गी, एल्गी फंगी मिल करके, एल्गी वाला पार्ट फाइकोबॉन्ड और फंगी वाला पार्ट और माइको। मैम ये माइकोरिजा, माइकोरिजा कल मैंने पढ़ाया था आपको, जिम्नोस्पर्म। प्लांट में, हाँ जिम्नोस्पर्म में, प्लांट और फंगी के बीच में, प्लांट और फंगी के बीच में, है ना। रूट, रूट प्लांट की रूट, रईजा से मतलब क्या हो गया? रूट, रूट। ठीक है। चलो अब देखो, हर्बेरियम से पिछले बार मैंने देखा कुछ क्वेश्चन थे, तो हर्बेरियम का मैंने थोड़ा सा डिटेल यहाँ ऐड किया कि हर्बेरियम में क्या क्या होते हैं बच्चे, क्या क्या होते हैं। ड्राइड प्लांट का स्पेसिमेन होता है, न्यू प्लांट का स्पेसिमेन नहीं होता, सूखा हुआ प्लांट, उसको हम क्या करते हैं, प्लांट लाए, उसको बिल्कुल क्या किया, सुखाए, या पत्ता लेकर के आए, बिल्कुल सुखाए, उसको प्रेस किया एकदम बिल्कुल, है ना, और फिर उसके बारे में लिखते हैं। किस, उस जो शीट होती है उसकी साइज क्या होती है ये भी पता होना चाहिए अगर, ठीक है, साइज क्या होती है बच्चे, 41.5 इंटू 29 सेंटीमीटर, ये साइज होती, ठीक, ओके, ओके मैम। ये साइज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे हर्बेरियम शीट में क्या क्या होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंफॉर्मेशन गिवन इन हर्बेरियम, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डेट लिखते हैं कि किस डेट को कलेक्ट किया गया वो पत्ती, किस प्लेस से कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, किसने किया, कलेक्टर का नेम, उसका फैमिली क्या है, ठीक है, जीनस, स्पीसीज, ये सब लिखते हैं, ओके। फिर वायरस वायराइड में डिफरेंस, वायरस वायराइड में डिफरेंस मैंने बता दिया। वायरस भाई बड़ा है, इसके पास प्रोटीन है ना, प्रोटीन की कोटिंग है, कैप्सिड है, वायराइड के पास नहीं है, मटेरियल है। ये किसमें मिला था बच्चे, पोटैटो स्पिंडल में, ये किसमें मिला था आपको, टोबैको, मोजाइक क्यूब, ठीक है, टोबैको, टोबैको मोजाइक, है ना, टोबैको मोजाइक इसमें देखने को मिला था। तो और इसकी खोज किसने की थी, टीओ डीनियर ने की थी, और ये काफी छोटा होता है, ओके, एंड प्लांट पैरासाइट होता है। ये किसमें देखने को मिला था बच्चे, पोटैटो में, है ना, तो ये कैसा है, प्लांट पैरासाइट है। और वायरस, वायरस सब में होता है ना, ये सब का पैरासाइट है, इवन बैक्टीरिया को भी डिजीज देता है, ठीक है। चलो, बाइनोमियल एपिथेट क्या होते हैं, बाइनोमियल एपिथेट क्या होते हैं बच्चे, जिसमें देखो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बाइनोमियल एपिथेट, जिसमें दो लैटिन नेम हो, दो लैटिन नेम हो, और ऑथर का नेम किसमें हो, रोमन में, ऑथर का नेम किसमें हो, रोमन में हो, ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। मोनोग्राफ किसको बोलते हैं, मोनोग्राफ वो होते हैं जिनमें एक टैक्सॉन के बारे में हो, जैसे सिर्फ स्पीसीज के बारे में दिया है, या सिर्फ आपके फैमिली के बारे में दिया है, ओके, उसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं। और कैटलॉग क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, एक स्पीसीज है, मान लो ह्यूमन की स्पीसीज है, तो ह्यूमन की स्पीसीज को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। मुझे कुछ पूछना है। पूछो। मैम जो हर्बेरियम, क्या हर्बेरियम, मैम जो हर्बेरियम होता है उसमें जो किंगडम प्लांटे में लिनियस के टाइम पे रखे गए थे वो भी रखे होते हैं? किंगडम लीनियस के टाइम पे रखे गए थे वो भी रखे होते हैं, हाँ वो भी रखे होते हैं, जैसे प्रोटिस्टा और मोनेरा भी? सब सब, ओके मैम। ठीक है। उसके बाद बच्चे थोड़ा सा आप ये पढ़ लेना,
ठीक है। स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ लेना। स्लाइम मोल्ड दो तरह के होते हैं, ए सेलुलर, सेलुलर वाले होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ए सेलुलर के बारे में, ए सेलुलर क्या होते हैं बच्चे, प्लास्मोडियल होते हैं। ओके, प्लास्मोडियल होते हैं, और इनका एग्जाम्पल एक दो ठो याद कर लेना। ठीक है, जब फूड नहीं होता है तो ये क्या बनाते हैं बच्चे, ये क्या बनाते हैं, प्लास्मोडियम टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लास्मोडियम। बस ये आप याद कर लेना। ठीक है, ये डायग्राम बताओ। अभी मैंने समझाया है आपको जेनेटिक मटेरियल और एक्स और वाई का क्या होगा। ये आपका टोबैको मोजाइक वायरस है, ये आपका बैक्टीरियोफेज वायरस है। टोबैको मोजाइक में क्या था, मैम सिंगल आर। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। ठीक है, RNA था। और इसमें बैक्टीरियोफेज में यस डबल यस डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके। तो आप पूरा इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन कराया है। टेस्ट से पहले नोट्स जरूर पढ़िएगा। ठीक है, टेस्ट से पहले नोट्स जरूर पढ़िएगा, ओके मैम। है ना। रिवीजन आधा से ज्यादा तो आपका हो चुका है।